अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है फॉर नेक्स्ट लूप। ठीक है, फॉर नेक्स्ट लूप सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली लूप होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने में आसान होती है। इस वजह से इसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसके ज़रा सिंटैक्स पे नज़र डालते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए जी, फॉर लिखा आपने, काउंटर वेरिएबल। ठीक है, ये जिसके ऊपर डिपेंड करती है लूप। काउंटर वेरिएबल वो नंबर है, वो वेरिएबल है जिस पे पूरी लूप डिपेंड करेगी। अब आगे जी, ये स्टार्ट आ गया और ये उसकी एंड वैल्यू आ गई। ये स्टेप एन से मुराद होता है कि आपने इसमें कितना इजाफा करना है, यानी स्टार्ट वेरिएबल में कितना इजाफा होगा। ठीक है, यानी एन से मुराद वो कीमत है जिसका आपने इजाफा करना है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे 1 है ना, तो अगर आप यहाँ पे 2 लिखोगे तो 1 के बाद इसमें जमा कितना होगा, 2, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये मकसद होता है एन का इस्तेमाल करना। आगे स्टेटमेंट है, फिर नेक्स्ट है। अब जब तक ये जो वेरिएबल है, ये आपका एंड वेरिएबल तक नहीं पहुंचता, आपकी लूप जो है वो चलती रहेगी। मसलन देखिए ज़रा, हमारे पास फ्लो चार्ट में देखिए ज़रा, नज़र डालते हैं। काउंटर वेरिएबल किसके बराबर है, स्टार्ट वैल्यू के। ठीक है, हमने स्टार्ट कर लिया, फिर हमने काउंटर वेरिएबल को चेक करना है एंड वैल्यू पे पहुंचा या नहीं। जब तक ये नहीं पहुंचेगा, किस पे अमल हो जाएगा, लूप बॉडी पे। लूप बॉडी पे अमल होने के बाद उसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। दो चीज़ें होती हैं बेटा, एक होता है इंक्रीमेंट, एक होता है माइनस। ये करेगा जमा 1 और ये करेगा -1। ठीक है, ये मकसद होता है इनका। उसके बाद दोबारा वापस आप यहाँ पे आएंगे। ठीक है, फिर इसको चेक करने के बाद आप इसको चेक किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये वाला जो कंट्रोल है जी, वो आपने यहाँ से इधर इधर आ जाएगा हमारे पास। तो ये चीज़ हमारे पास जो है मतलब हम दोबारा फिर काउंटर वेरिएबल को चेक करेंगे एंड वैल्यू के साथ। ठीक है, फिर दोबारा लूप बॉडी पे अमल होगा। जब तक ये वाला जो एंड वैल्यू है रीच नहीं करता, इसके ऊपर अमल होता जाएगा और अगली दफ़ा उसमें इजाफा होता जाएगा। मसलन देखें, हमने यहाँ पे 1 लिखा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसको समझने के लिए एक प्रोग्राम लिखा है जी, वो कहता है 1 से 10 तक हिस्से हैं और उसमें से आपने ऑड नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, डीमैन एज इंटीजर फॉर n इज इक्वल टू 1 to 10। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक ले लिए। अब यहाँ पे देखें, n की जगह कितना लिखा आपने, 2 लिखा। ठीक है, अब क्या होगा, प्रिंट n, पहली दफ़ा वैल्यू आएगी 1, स्क्रीन पे 1 लिखा जाएगा। अगली दफ़ा क्या होगा, 1 के साथ 2 जमा हो गए, कितने आएंगे, 3, फिर 3 में 2 जमा हो गए 5, फिर 7, फिर उसके बाद 10, 9। अब क्या होगा, जब 9 में 2 जमा हो गए 11, लेकिन 11 पे जाके यहाँ पे एंड वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो 11 है ये किससे हो गया, 10 से ज़्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका प्रोग्राम वहीं पे क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। फॉर नेक्स्ट लूप क्या है जी, फॉर नेक्स्ट लूप इज़ यूज टू एग्जीक्यूट आ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। हमें पहले पता होता है कितनी मरतबा हमने उसको चलाना है। दिस लूप इज़ मोर यूजफुल व्हेन इट इज़ ऑलरेडी नोन हाउ मैनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूट, कि कितनी दफ़ा लूप के ऊपर अमल होना है। दिस लूप डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू रिपीट द स्टेटमेंट। ये डिपेंड करती है वैल्यू पे। दिस वेरिएबल इज कॉल्ड काउंटर वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल। ये वाला जो है, ठीक है, यानी इस पे डिपेंड करती है। जैसे हमने यहाँ पे n लिया था, इस पे डिपेंड करती है आपकी लूप। ये जब तक इसके बराबर नहीं आएगा या इससे ज़्यादा नहीं होगा, प्रोग्राम पे अमल होना बंद नहीं होगा। हम इसे कहते हैं काउंटर वेरिएबल, या फिर क्या नाम देते हैं इसको, कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। The loop specify the starting and ending value of counter variable. The value of counter variable is changed according to the specified value each time the statement or set of statement is executed.
द लूप टर्मिनेट व्हेन द काउंटर वेरिएबल रीच द एंडिंग। ठीक है जी, यानी जब इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है, तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब तक नहीं आएगी प्रोग्राम आपका क्या होगा, चलता रहेगा। ठीक है, यानी असल दारोमदार आपका किस पे होता है, काउंटर वेरिएबल पे। ठीक है, ये जहाँ हमने स्टार्ट करना होता है उसको। अब अगर हम इसकी सिंटैक्स की वजाहत करें तो इसमें देखिए जो फार है ये इसका आगाज़ है, यानी इस लूप को स्टार्ट, इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द लूप, हम इसको स्टार्ट कहते हैं। ठीक है, फिर आगे जी काउंटर वेरिएबल। काउंटर वेरिएबल इट इंडिकेट द काउंटर वेरिएबल ऑन द लूप डिपेंड, जिसके ऊपर लूप ने डिपेंड करना है। स्टार्ट वेरिएबल, ठीक है, आ जाएगा, इट इंडिकेट द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल। फिर एंड आ जाएगा, ये लास्ट वाली, फिर स्टेप आ गया। ठीक है, वजाहत, स्टेप क्या है, इट इज़ यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल ईच टाइम द स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। इट इज़ ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब क्या है, इख्तियारी, यानी आप इस्तेमाल कर लें या ना करें, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। The value of counter variable is increased by 1 if it is not used, and it indicates the change that will occur in counter variable each time the statement or set of statement is executed। आगे स्टेटमेंट आ जाएगी जिसके ऊपर अमल होना है। ठीक है, और नेक्स्ट ये इख्तिताम है, एंड ऑफ लूप, यानी यहाँ पे आके लूप जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। हम फार और नेक्स्ट, ठीक है, यानी फार क्या है, आगाज़, और नेक्स्ट क्या है, उसका इख्तिताम, यानी फार से हमने उसको शुरू करना है और इख्तिताम उसका कहाँ पे करना है जी, नेक्स्ट पे करना है। ठीक है, उसके बाद हमने इसका फ़्लो चार्ट बनाया। फ़्लो चार्ट सबसे पहले देखिए ज़रा, ये हमारे पास कंट्रोल काउंटर वेरिएबल आ जाएगा, इसको हमने किसके बराबर रखा, स्टार्ट वेरिएबल। ठीक है, स्टार्ट वैल्यू से उसको फिर हमने चेक किया, काउंटर वेरिएबल को किसके बराबर रखा, एंड वैल्यू के। ठीक है, मसलन हमारे पास काउंटर वेरिएबल था n, ठीक है, हमने उसको किसके बराबर रखा, 10। अब n की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 1। ठीक है, हमने 1 को किसके बराबर रखा, 10 के। ठीक है, पहली दफ़ा, इसका मतलब ये ट्रू है, स्क्रीन पे क्या लिखा जाएगा, 1। फिर उसके बाद स्टेप n पे अमल हुआ, 1 की में जमा हो गया 2, कितना हो गया, 3। 3 को हमने 10 में, ये भी ट्रू हो गया, स्क्रीन पे 3 लिखा जाएगा। उसके बाद 3 में 2 जमा हो के, ठीक है, जमा 2 5 हो गया, इसका मतलब ये भी ट्रू है। इसी तरह जमा 2 7, ये भी ट्रू हो गया, जमा 2 9, ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, अब देखें, जमा 2 11 लेस देन इक्वल टू 11, ये यहाँ पे जाके क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि 10 11 जो है वो 10 से ना तो छोटा है ना ही वो बराबर है। इसका मतलब अब एंड वैल्यू से आगे चले गए आप लोग, अब अमल होना बंद हो जाएगा और इस पे अमल अब नहीं होगा। ये फॉर नेक्स्ट लूप। ठीक है, उसके बाद लूप बॉडी होती है, यानी वो स्टेटमेंट जिन पे अमल होना होता है। ठीक है, आगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। ठीक है, ये हमने अभी बताया था आपको। ठीक है, जैसे स्टेप n का हमने इस्तेमाल किया है, जैसे 1 था उसमें हम 2 जमा करते थे, 3 हो जाता था, 3 में 2 जमा करके 5, 5 में 2 जमा करके 7, 7 में 2 जमा करके, ठीक है, 9 हो जाते थे, और 9 में 2 जमा करके 11, 11 पे जाके प्रोग्राम आपका एंड हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर नेक्स्ट लूप होती है। इसको समझने के लिए आपको साथ में प्रोग्राम भी एक लिखा है। ठीक है, जैसा कि आपसे कहा जाए कि 1 से 10 तक हिंसे हैं और आपने उसमें से ऑड नंबर निकालने हैं, तो डिम एन एज इंटीजर फॉर एन इज इक्वल टू 1 to 10, स्टेप 2 प्रिंट n, आगे नेक्स्ट एंड सब आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखी जाएगी, उसमें 2 जमा करके 3, 5, 7, 9, 11, जैसे 11 आएगा प्रोग्राम पे अमल होना बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जाके, ठीक है, जो एंड वैल्यू है वो क्रॉस कर गई उससे, इस वजह से उसके ऊपर अमल होना बंद हो जाएगा, इसलिए ठीक है जी, ये प्रोग्राम भी बंद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हम इसको फ्लेक्सिबल लूप कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें पता होता है कि हमने लूप को कितनी मरतबा चलाना है, कितनी दफ़ा उसके ऊपर अमल होना है, इस वजह से ये फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है।
क्योंकि इसमें हमें एडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं और डिसएडवांटेज ज़्यादा, ठीक है जी। यानी जब तक काउंटर वेरिएबल जो है वो एंड वैल्यू तक नहीं पहुंचेगा उस वक्त तक प्रोग्राम पे ऊपर अमल होता जाएगा, यानी लूप बॉडी पे अमल होता रहेगा। जब काउंटर वेरिएबल जो है वो एंड वैल्यू से क्रॉस कर जाएगा वहाँ पे जाके वो ख़त्म हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और उसके ऊपर अमल होना बंद हो जाएगा, ठीक है जी। ये फॉर नेक्स्ट लूप की वर्किंग होती है, इस तरह ये काम करता है, ठीक है। इसमें जो स्टेप का इस्तेमाल है वो ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, ठीक है जी। इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ना समझ लगे तो पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।